सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज की। तो भाइयों, कल जो मुजफ्फरनगर में मीटिंग थी वो साउंड एसोसिएशन वालों की, बालाजी मंदिर समिति वालों के साथ में, तो देखो जितनी भी कमेटियां हैं, जितने भी डीजे बुक करते हैं भाई हमारे मुजफ्फरनगर से, भाइयों आपकी बात सही है अपनी जगह, मान लो आप भी अपनी जगह सही कह रहे हो। जैसा आपको लग रहा है भाई बड़े सेटअप आने चाहिए, 12 बेस के 14 बेस के, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं भाइयों, देखो आप भी समझदार हो, इतना आपको भी पता है कि साउंड एसोसिएशन मान लो इस बार अगर इस चीज़ का विरोध कर रही है, इस बार साउंड सेटअप 10 बेस के लिए बोल रहे हैं वो कि 10 बेस तक के रखो, इतने बड़े सेटअप मत लगाओ। आपको ही पता होगा पिछले साल और उससे पिछले साल क्या साउंड सेटअप जो है साउंड एसोसिएशन वालों ने रोके थे अंदर जाने के लिए, बताओ आप। अगर कोई भी आया हो साउंड एसोसिएशन की तरफ से रोकने के लिए कि भाई ये बड़े सेटअप अंदर नहीं जाएंगे, पुलिस प्रशासन ने या मंदिर समिति वालों ने तो रोके थे अंदर जाने के लिए, जो मना किया गया था। 14 बेस का सेटअप था हमारा पिछले साल भी, और जो इस बार भी इतना ही था। तो बताओ किसने रोके थे साउंड सेटअप अंदर जाने के लिए। 2 साल से मैं भी पूरी यात्रा नहीं कर पाया, क्योंकि पिछले साल हमारा एक डीजे अंदर गया, जो बड़ा सेटअप बाहर था, मैं भी उसके साथ बाहर रह गया। और उससे जो पिछले साल गया था साउंड सेटअप हमारा, वो भी 14 बेस का था, तो वो भी अंदर नहीं गया था, आप सभी को पता होगा। तो मैं तब भी अंदर पूरी यात्रा में नहीं रह पाया। देखो बाहर बाहर डीजे जहाँ पे था बड़ा सेटअप था, उसी के साथ मैं भी वहीं पर था। तो बस क्या होता है, देखो बड़े सेटअप लगने से तुम्हें पता होगा इतना कि कंपटीशन होगा, बाहर बाहर रहेंगे वो अंदर नहीं जाएंगे, पूरी यात्रा नहीं कर पाएंगे, तो बाहर बाहर रहेंगे, तो वही जैसे कंपटीशन पिछली बार होता है ऐसे कंपटीशन होंगे। चलो कंपटीशन में भी भाई आपको आनंद आता है, आप पैसा खर्च करते हो, आपकी बात भी सही है, बिल्कुल वो बात ठीक है आपकी। आपने 14 बेस के जो सेटअप पिछली बार बुक किए थे, 16 किए थे या 12 के किए थे, जितने पैसे उनके थे इतने बेस 10 बेस के नहीं होने चाहिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो 10 बेस का रेट इतना नहीं होना चाहिए जैसा आप भैया बता रहे हो कि 80,000 रुपये मांग रहे हैं डीजे वाले। भैया आपने नाम नहीं लिया, जो भी डीजे वाले वो होंगे वो बात उनकी, मैं तो यही कहूँगा उन डीजे वालों की बात वो गलत है, इतने रुपये नहीं मांगने चाहिए। ये धार्मिक यात्रा है हमारी, और इतनी ये चाहिए कि मतलब नंबर 1 यात्रा मानता हूँ मैं भी, क्योंकि 24 घंटे का ही समय मान के चलो पूरा इतना लगता है इसमें यात्रा को शुरू होने के और पूरी होने तक, शुरू होने से लेकर पूरी होने तक। तो भाइयों इतने पैसे आप मत मांगो। बाकी 10 बेस की बात अगर देखो, मैं ये नहीं कहूँगा इतने रुपये में आप अपना सेटअप बुक करो, लेकिन 80,000 तो बहुत ही ज़्यादा है, इतने पैसे नहीं होने चाहिए 10 बेस के। भाई मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ आपको, 2017 में मैं फर्स्ट टाइम गया था मुजफ्फरनगर बालाजी जयंती में। तो भाइयों जब मैं 2017 में फर्स्ट टाइम मुजफ्फरनगर बालाजी जयंती में गया था, हमारा डीजे गया था, मतलब 10 बेस का ही सेटअप था हमारा, और काफ़ी अच्छा सेटअप बजा था वो। मुजफ्फरनगर के अंदर हमारा तब से ही मतलब अच्छा नाम चलता आ रहा है बालाजी यात्रा में, हम बालाजी महाराज की कृपा से रेगुलर जा रहे हैं तब से ही आज तक। हमारा जो है हर साल डीजे बालाजी यात्रा में, ये नहीं कि एक साल भी नहीं गया, कोई गैप नहीं हुआ, कभी भी अगर यात्रा निकले तो रेगुलर जा रहा है हमारा साउंड सेटअप। तो भाइयों जब हमारा फर्स्ट टाइम गया था, पप्पू भाई ने, हमारे पप्पू भाई जो है उन्होंने बुक किया था, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। मैंने बस फर्स्ट टाइम उनसे पैसे तय किए थे, क्योंकि तब मैं उन्हें जानता नहीं था, फर्स्ट टाइम वो यहाँ पे बुक करने आए थे घर पे, तो तब हमारा उनसे डीजे तय हुआ था पैसों में। उसके बाद में आज तक हमारे पप्पू भाई से हमारा डीजे तय नहीं हुआ है पैसों में कि भाई हम इतने पैसे लेंगे या आप इतने देना, कुछ तय नहीं हुआ। आप पूछ सकते हो जितने भी हमारे कमेटी वाले भाई हैं मुजफ्फरनगर से, आप हमारे पप्पू भाई से पूछ सकते हो। आज तक 2017 के बाद में ना मैंने डीजे को कभी उनसे पैसे तय ही नहीं किए हैं, जितने वो देते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर मुझे लगता है कम है तो मैं उनसे बोल देता हूँ, और नहीं तो वो अपने आप ही सही दे देते हैं जो भी है। बाकी पिछले साल हमारे 2 सेटअप थे, उनमें जो एक सेटअप था वो पैसों में तय था दूसरी पार्टी से, क्योंकि उनकी लाइटिंग वाइटिंग जो भी तय थी सब कुछ तय था उनका हमारा तय हुआ था, ऐसी बात नहीं कि उनसे तय नहीं हुआ। बाकी 2017 के बाद में आज तक हमारा पप्पू भाई से कोई कभी तय नहीं हुआ है कितने रुपए हमें लेने हैं कितने नहीं, जितने वो देते हैं अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से बिल्कुल सही देते हैं। और वैसे भी ये नहीं है कि एक दिन की यात्रा में ही हम, ये नहीं कि इतने सारे पैसे ले लें पार्टी वालों से या उनके साथ गलत करें, क्योंकि धार्मिक यात्रा है, हमारी भी यात्रा है आप सभी के साथ साथ में, तो जायज़ पैसे लेने चाहिए, जायज़ रेट लेने चाहिए इसमें। ये नहीं कि हम 10 बेस के आपसे 70, 80 से 1,000 रुपये मांगे, ये डीजे वालों की बात गलत है। तो भाइयों बुरा मानना मत डीजे वाले भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जितने भी आप हो, फेमस डीजे वाले हो या जैसे भी हो, जिस भाई ने भी इतने पैसे मांगे हैं वो इतने पैसे ना मांगे उनसे। और जिन्होंने अगर बड़े सेटअप बुक किए हैं मान लो, और आपको लग रहा है कि भाई छोटे सेटअप जाएंगे, तो अपने पैसे जायज़ कर लो, कम कर लो। ये नहीं कि आपका 16 बेस का या 14 बेस का 80,000 में हुआ था तो आप 10 बेस पे भी इतने ही पैसे लोगे।
ऐसा मत करो। पैसे अपने 10 बेस के हिसाब से जो जायज़ हो वो ले लो, क्योंकि आपको भी पता होगा, देखो 10 बेस के 80,000 रुपये यार कौन देगा, बहुत गलत है। अगर मान लो पार्टी वालों ने किसी पार्टी ने तुम्हारा डीजे बुक कर रखा है, 2-3 डीजे बुक भी हो गए हो या जितने भी हो गए हों, और अब सामने बात ये आ रही है कि भाई 10 बेस के सेटअप लगेंगे, और आप ये कह रहे हो कि हम तो इतने ही पैसे लेंगे, तो ये आपकी बात गलत है। 10 बेस के हिसाब से आप पैसे लो, ज़्यादा पैसे मत लो। बाकी भाइयों बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखो 10 बेस में भी आपकी यात्रा बहुत अच्छे से पूरी हो सकती है, आनंद आप पूरा ले सकते हैं अपने 10 बेस के सेटअप में। आपको लग रहा है भाई 14 बेस का ही लगाना है या 12 बेस का ही लगाना है, वो बात एक अलग है, आपकी बात भी चलो सही है, मैं तो यही कहूँगा कि आपकी बात भी सही है। बाकी जहाँ तक मेरा मानना वो मैं तो इतना ही कहूँगा कि भाइयों 10 बेस में भी आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं। बालाजी यात्रा जो है हमारी मुजफ्फरनगर में बहुत अच्छे तरीके से निकलती आ रही, भव्य शोभा यात्रा है। तो ये जो बड़े सेटअप जाने लगे हैं 2-3 साल से तो जाने लगे हैं, आपको ही पता होगा। पहले तो देखो छोटे छोटे सेटअप जाते थे, पहले इतने बड़े सेटअप नहीं जाते थे। तो आपकी बात भी सही है, मैं तो अब भी कह रहा हूँ आपकी बात भी सही है, लेकिन ये चीज़ भी सही है कि 10 बेस में भी यात्रा अच्छे तरीके से हो सकती है पूरी आपकी। ये नहीं कि 10 बेस में आपकी यात्रा पूरी सही से नहीं हो पाएगी या फिर आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। हाँ ये है, पैसे जो आपने कहा कि भाई पैसे जायज़ होने चाहिए, पैसे बिल्कुल जायज़ होने चाहिए। 10 बेस के इतने पैसे ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि भाई 80,000 70,000 रुपये, ये चीज़ गलत है। 10 बेस के साइड में आप लाइटिंग बुक करो अच्छे से, और LED वॉल तक भी लगवा सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। मान लो अगर ट्रैक्टर ट्रॉली पे जो साउंड सेटअप लगता है छोटा, उस पर भी आप LED वॉल लगवा सकते हो। टाटा पे भी LED वॉल छोटी छोटी लग सकती हैं, तो अच्छे तरीके से सेटअप आप लगवा सकते हो। जो है जहाँ के डीजे सेटअप उन्हें अच्छे लगेंगे, पार्टी वालों को, कमेटी वालों को, वहाँ के बुक करेंगे। ये नहीं कि मुजफ्फरनगर में ही बुक करेंगे। आज उन्होंने इस वीडियो में मतलब कहा भी है कि भाई तुम कुछ करके दिखाओ अच्छा, तो फिर आपके भी सेटअप बुक करेंगे वो। आप पैसे मांगते हो ज़्यादा और साउंड सेटअप इतने अच्छे लगा नहीं पाते। तो भाइयों ये बात हमारे नहीं, पार्टी कही हुई बातें हैं जो तुम्हारे मुजफ्फरनगर की कमेटियों ने कही हैं। तो आप भी कुछ ऐसा करो कि आप भी अपना 10 बेस का सेटअप अच्छा बजा सको। तो भाइयों धड़कन डीजे जितनी भी कमेटियाँ हैं मुजफ्फरनगर की, उनके साथ भी है और अपने साउंड एसोसिएशन के साथ भी है। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, सभी के साथ हूँ। अगर आपकी बात जैसे ही मानते हैं, मान लो साउंड एसोसिएशन वाले, तो हम आपके हिसाब से भी सेटअप लगा देंगे, ऐसी बात नहीं। बाकी तो भी अपने साउंड एसोसिएशन की बात माननी पड़ेगी पहले हमें। बाकी इतना है भाइयों, अगर बालाजी महाराज के ऊपर है तो धड़कन डीजे आपको 10 बेस में भी ना 12 और 14 का ही मज़ा देगा बिल्कुल। इस बार बालाजी महाराज की कृपा रही तो बहुत अच्छा साउंड सेटअप आपके लिए हम लेके आएंगे इस बार। 10 बेस में ही आपको पूरा एंजॉय कराएंगे। 12 या 14 बेस तक की वाइब्रेशन आपको 10 बेस में ही मिलेगी बिल्कुल। तो आप भी बस यही है कि अगर बातें जो भी बातें प्यार से बन जाती हैं वही ठीक रहती हैं, आपस में मनमुटाव करके कुछ फ़ायदा नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता। बाकी अभी भी देखो समय बहुत है, एक बार फिर से भी आप अपने साउंड एसोसिएशन जो है मुजफ्फरनगर के साउंड एसोसिएशन है, उसके साथ जितने भी कमेटी वाले हैं भाई, जितने भी डीजे बुक करते हैं, वो सभी एक बार फिर से मीटिंग कर सकते हैं। अभी बहुत टाइम है, ये नहीं कि अगर मान लो कल मीटिंग होगी तो कल ही सब कुछ ख़त्म हो गया या कल ही सब कुछ क्लियर होगा। अभी भी आप बात कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा भी अपना मतलब सबकी सहमति से, आपकी से और साउंड एसोसिएशन की से और बालाजी मंदिर समिति की, मतलब सबकी जो है सहमति से जो भी फैसला होगा वो आप करो, उसके हिसाब से आप सेटअप अपने करवाओ। एक छोटी सी बात भाइयों, किसी के लिए भी आप गलत बोल देते हो या गलत कमेंट कर देते हो, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। हमारे वीरेंद्र बब्बर जी हैं जो ऑल इंडिया साउंड एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनका तो साउंड सेटअप भी बुक नहीं होता मुजफ्फरनगर में, वो क्यों गए हैं भाइयों? ये सच बात है कि हमें पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन के अंदर ही काम करना पड़ेगा, तो ही हमारा साउंड से जो सिस्टम का ये काम है हमारा लंबे समय तक चलेगा। अगर हम सबकी बात का ध्यान रखेंगे तो पब्लिक का भी, किसी को मतलब कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी हमारी वजह से, तो हमारा काम लंबे समय तक चलता रहेगा। और उनके साथ में हमारे खान डीजे वाले थे, खान डीजे बदरपुर दिल्ली से, उनका भी कभी सेटअप बुक नहीं हुआ, देख लो मुजफ्फरनगर बालाजी यात्रा में आज तक। वो भी क्यों गए? वो भी तो यही चाह रहे हैं कि हमारे साउंड सेटअप चलते रहे, इसलिए तो वो गए। बताओ, अब आप लगा सकते हो कितना डीजल पेट्रोल जो भी है अपनी गाड़ी से फूक के जाते हैं, वहाँ तक अपने मुजफ्फरनगर तक गए थे, और टोल भी लगता है रास्ते में, ऐसी बात नहीं है। और समय भी, इंसान का समय भी होता है, मान लो कुछ काम होना, सारा काम छोड़ कर आते हैं वो, कोई भी मीटिंग होती है तब भी आते हैं। तो भाई उनके लिए भी अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, वो सभी ये चाहते हैं कि आपका साउंड सिस्टम ये लंबे समय तक चलता रहे, इसलिए वो आते हैं। वीरेंद्र बब्बर जी भी आए थे, अपने उमेश कसाना जी भी आए थे, बताओ अपना काम छोड़ गए। बेशक संडे था कल, लेकिन ये थोड़े कि संडे में इंसानों को कुछ काम नहीं होता, बहुत काम रहते हैं संडे में भी, लेकिन उमेश कसाना जी भी आए।
तो सभी ये चाहते हैं, जितने भी साउंड वाले भाई हैं हमारे, या फिर जितने भी साउंड से अध्यक्ष है कोई या कोई भी है, वो सभी ये चाहते हैं कि हमारा साउंड सिस्टम लंबे समय तक चलता रहे, हमारा काम कभी बंद ना हो, ये लंबे समय तक चलता रहे। और ये जो बातें भाइयों हो रही हैं, मान लो किसी के भी थ्रू हो रही हैं, जैसे भी होने के बड़े सेटअप लगाओ, भाई उनसे दिक्कत होती है, उनसे दिक्कत होती है। अब मान लो हमारा ही डीजे है, अगर हम बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं उसे, तो एक अलग बात है, तो एक अलग बात है। मान लो हम उसे बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं, लेकिन अगर हमारा डीजे बाहर बज रहा है घर के और हम अंदर कमरे में बैठे हैं ना, तो कमरे में कैसी वाइब्रेशन फील होती रहे, तुम देखते हो कि सब कुछ हिलता रहे, तो दिक्कत होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बस ये कि साउंड सेटअप छोटे ही रहने चाहिए, ज़्यादा बड़े साउंड सेटअप नहीं रहने चाहिए, दिक्कत होती है सभी को। तो भाइयों आप समझो, इसी में ही समझदारी, तो देखो मैं तो यही कहूँगा, आपकी समझदारी का परिचय जब ही मिलेगा कि आप सभी सेटअप बुक करो। रेट बिल्कुल, ये बात आपकी सही है कि जैसा आप चाहोगे उस हिसाब से रेट होने चाहिए। ये नहीं कि ज़्यादा पैसे होने चाहिए, 70,000 80,000, ये बहुत गलत है। 10 बेस के सेटअप के जितने पैसे होने चाहिए वो आपको पता होगा। बाकी बस एक चीज़ और भी है कि कोई भी डीजे वाला आपसे ज़बरदस्ती पैसे थोड़ी ले लेगा भाई, जितने में आप करना चाहोगे आपकी मर्जी है, वो थोड़ी ज़बरदस्ती बुक कर लेगा आपसे ज़्यादा पैसों में। तो जैसा आप करना चाहोगे उस हिसाब से आप करो, ज़्यादा महंगा डीजे मत बुक करो। आप भी जब आपको लग रहा तो भी ज़्यादा पैसे हैं या कोई ज़्यादा पैसे मांग रहा है अगर डीजे वाला, आपसे कोई ज़बरदस्ती पैसे नहीं मांग सकता ज़्यादा, और नहीं ले सकता। बहुत अच्छे अच्छे डीजे हैं जो सही रेट में आ जाएंगे आपके पास। अगर कोई ज़्यादा पैसे मांग भी रहा है तो उसे बुक मत करो। कोई ज़बरदस्ती थोड़े डीजे वाले की आपके यहाँ पर वो ज़बरदस्ती आ जाएगा और ज़बरदस्ती आपसे जितने पैसे चाहेगा उतने ले लेगा, कोई नहीं ले सकता है। तो आप सही रेट में डीजे बुक करो, अच्छे डीजे बुक करो। और मैं तो यही कहूँगा लास्ट में कि 10 बेस का सेटअप बुक करो और बहुत ही अच्छे तरीके से शोभा यात्रा पूरी करो अपनी, हो जाएगी। 10 बेस में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा एंजॉय आता है 10 बेस में भी। 10 बेस का सेटअप भी बहुत अच्छा बजता है और पूरी यात्रा भी होगी। शहर में जहाँ पर अंदर नहीं जा पाता डीजे, मंडी में से बाहर निकलने के बाद आप देखते होंगे रोक दिए जाते हैं, सारे बड़े डीजे बाहर निकाल दिए जाते हैं। अगर 10 बेस के रखोगे तो अंदर जाएंगे, पूरी यात्रा होगी और हम सब साथ रहेंगे पूरी यात्रा में। 2 साल से तो मैं भी अंदर तक नहीं जा पाया, पूरी यात्रा में नहीं जा पाया, बाहर आ जाते हैं हम केवल कंपटीशन के चक्कर में। जो बड़े सेटअप बाहर निकाल दिए जाते हैं, हम रुक जाते हैं इसलिए कि अब कंपटीशन होगा बाहर, तो हम भी इसलिए रुक जाते हैं, बस हम भी यात्रा पूरी नहीं कर पाते। तो भाई 10 बेस के सेटअप बुक करो और अंदर की पूरी यात्रा हमारी पूरी होगी, तो हम भी साथ में रहेंगे। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।